शूद्र को यहाँ तक कहा गया है कि शूद्र तो अच्छे व्यक्ति को चुन सकता है, बुरे को अच्छे को सुख दे सकता है, बुरे को हटा सकता है, योग्य को सुख दे सकता है, अयोग्य को हटा सकता है। तो शूद्र तो इतना अच्छा कार्य कर सकता है सेवा का कि किसको साधन योग्य को सेवा दे, किस अयोग्य को सेवा दे। क्योंकि दुष्ट भी तो वो चाहिए, दुष्ट को भी तो वो चाहिए व्यक्ति उसके कार्य करने के लिए। परंतु शूद्र का ये अधिकार है कि शूद्र बुरे का साथ ना दे, अच्छे का साथ दे। अब देखते हैं वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। तो ये मनुस्मृति का भी देखेंगे, हम पहले अपनी तरफ से विचार करते हैं। एक तरह से कहते हैं कि जो कर्म करेगा, सत्य का कर्म करेगा, वो ही चारों वर्ण आर्य होंगे। और जो कर्म नहीं करेगा, जो वो दस्यु होगा। मतलब कर्म जो भी कहेगा, चाहे कोई से चुन लो आप चारों में से, परंतु वे कर्म करने पड़ेंगे। उन ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। ये नहीं स्वार्थी तो फिर दस्यु राक्षस हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि देखते हैं पहले वैश्य को, कि जो वैश्य है, वैश्य एक तरह से हम कहते हैं कि व्यापारी है। और व्यापारी अपना भी सोचे, परंतु पहले लोगों का भला सोचे। पहले सोच यह रखे कि लोगों का भला होना चाहिए। तो लोगों का भला करते रहना, जब लोगों का भला करते रहने की सोच रहेगी, तो फिर वो अपने बारे में भी सोचेगा। जब लोगों का भला करने की सोच रखे परंतु अपना भी देखे कि हम उस परिस्थिति का परिश्रम भले ही कितना कर ले, हम परिश्रम में ना घबराए। वैसे वैसे का मेन धन परिश्रम ही है। तो परिश्रम करके हम, जो और कोई वर्ण नहीं कर सकता इतना परिश्रम जितना वैसे कर सकता है धन कमाने का, धन कमाने के लिए। तो वैसे अपने परिश्रम से लोगों की जो रुचि है, जिसमें लोगों की, मतलब लोगों के पास जो कि चाहे चीज़ की कमी है, जिस वस्तु की लोगों के पास कमी है, उस वस्तु को उपलब्ध कराए। एक तरह से जो व्यक्ति जो वस्तु ले रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं, उन दोनों के बीच तालमेल करे। जैसे व्यापारी के पास कोई वस्तु सामान लेने आए और व्यापारी एक कंडीशन रखे कि आप जितना ज़्यादा लोगे तो आपको ये भी मिलेगा, और वो चीज़ होनी चाहिए हमारी उपयोगी की। परंतु आज कल हम उसको ले नहीं पा रहे हों, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। मेहनत तो व्यापारी कर सकता है, तो मेहनत से वो बचते हैं और वर्ण के व्यक्ति। तो इसलिए और जो चीज़ जैसे दूध, ऐसी चीज़ जो बाकी वर्ण में कम होती है, क्योंकि परिश्रम करना पड़ता है ना उसके लिए। गाय भैंस भैंस गाय के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी हम शर्त रखें कि जो व्यापारी से सामान लेगा उसको हम ज़रूरी चीज़ देंगे, जो जिसमें आप परिश्रम नहीं कर सकते, जो आपके लिए अमूल्य है, जो आप उस पर ध्यान नहीं देते, जो आपके लिए मेन आवश्यकता है। तो ऐसी ऐसी शर्त रखिए। तो व्यापारी मेन है। व्यापारी हमें साधन सबको एकत्रित कर देगा, साधन हमको बांट देगा एक तरह से। तो ये व्यापारी अच्छी तरह चलेगा तभी भला होगा। तो अब देखते हैं बाकी बाकी सबको हम देखेंगे। व्यापारी को ऐसी सोच रख के चलना चाहिए कि और लोगों का भला हो, और उससे फिर वो अपनी भी सोच पाएगा। फिर जब वो सोचेगा कि ये तो ये वैसे का हो गया। अब बाकी वर्ण का भी देखते हैं हम। जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय अपने वचन पे रहता है, वो वचन से नहीं दिख सकता, परंतु वैसे वचन से दिख सकता है। वो देख सकता है दो व्यक्ति की क्या क्या कमजोरी है, इसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है। परंतु जो क्षत्रिय है वो नहीं जानता, वो तो बस एक तरह से वचन में बंद है। वो वचन का पालन करता है, राजा प्रजा की देखभाल करता है। और जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, वो लोगों के व्यवहार, प्रजाजन है जो, वो वैश्य एक दूसरे के व्यवहार जानता है कि किस चीज़ को कैसे ज़रूरत है। तो वो वचन में नहीं बनता इतना, तो वो लोगों को सुधार सकता है वैसे, क्योंकि वो वचन में इतना नहीं बंधा रहता जितना राजा बंधा रहता है। तो वो एक किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठा के, जो दुष्ट मनुष्य की कमजोरी का फ़ायदा उठा के अच्छे मनुष्य को लाभ दे सकता है। वैसे ऐसा कर सकता है। राजा तो अभी कम बंद है, राजा भी करता है वैसे, क्षत्रिय भी करता है, ब्राह्मण भी सब करते हैं वैसे तो। परंतु ये क्षत्रिय वचन में बंधा रहता है। और ब्राह्मण का जो, अब देखते हैं ब्राह्मण पे, क्षत्रिय पे तो कर लिया। ब्राह्मण का जो मेन मकसद है वो है कि एक तरह से हम जो परिस्थितियों को झेल लें, तो हमें परिस्थितियों को झेलने की
सहन करने की अपनी सहन जो करे वो ब्राह्मण सहन करने की अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। और शूद्र होता है जो जैसे व्यापारी तो सबका भला कर देगा, सबको साधन एकत्रित कर देगा, परंतु जो शूद्र है वो सभी को नहीं, वो शूद्र एक तरह से पवित्र मन का होना चाहिए, जिससे वो सिर्फ जिसको जरूरत है उसको ही, और जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं करवाता साधन का उपलब्ध। तो ऐसा होना चाहिए शूद्र, जो जिसकी सेवा उसे करनी है, जिसको जरूरत है सेवा की उसको सेवा दे, फालतू में किसी को सेवा ना दे। तो ये शूद्र का धर्म होना चाहिए। क्योंकि जब शूद्र ज़्यादा दिमाग लगाए ना तो सीधा शूद्र से डायरेक्ट ब्राह्मण पे चला जाएगा, उच्चे पे चला जाएगा बिल्कुल डायरेक्ट। क्योंकि क्योंकि जो शूद्र ने अपना दिमाग अपना मस्तिष्क लगाया कि हाँ किस व्यक्ति को कैसे जरूरत है, तो फिर वो विज्ञान की आगे बढ़ता रहता है, विज्ञान को सोचने लगता है। और जो ब्राह्मण आगे देख पशु पालन से ही वैसे की समृद्धि होती है, क्योंकि सब कुछ क्योंकि पशु ही हमारा आधार है, घी दूध ही हमें सत्व बुद्धि देगा, से हम आगे सत्व ही काम करेंगे, तमस काम नहीं करेंगे। अभी ये श्लोक देखते हैं। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधिसत् एते वामेव कुर्वणानां सुषाम्नुषूयः। तो देखते हैं इसे आगे 1 मिनट। परमेश्वर ने जो विद्याहीन जिसको पढ़ने से विद्या न आ सके शरीर से पुष्ट, वो शरीर से पुष्ट होना चाहिए शूद्र भी। सेवा में कुशल हो, सेवा में कुशल इस भांति हो कि जिसको जरूरत है सेवा वो ये जानता हो कि किसको सेवा करवानी है, वास्तविक में किसको सेवा करवानी है। नहीं तो वैसे तो व्यक्ति हमें सेवा में रख लेते हैं और धमकाते हैं और कुछ भी कुछ कहते हैं, हमें पशु की तरह वो करते हैं शूद्र का आजकल की सेवा में रख लिया नौकरी पे, फिर कुछ कुछ मनोबल घटा रहे हैं, उसका नहीं देख रहे, उसको साधन नहीं मिल रहे शूद्रों को, तो ये गलत है ना। तो फिर शूद्र को भी देखना चाहिए किसको सेवा दे, किस मालिक को सेवा दे, किसको नहीं। तो वैसे तीनों वर्ण की निंदा से रहित होना चाहिए, वो निंदा नुंदा नहीं उसे आनी चाहिए। यही एक कर्म करने की आज़ादी है। शूद्र व्यक्ति वो होता है जो अपने अज्ञान के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया, जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्नत करने की सदैव चिंता बनी रहती है। मतलब एक तरह से वो जब उसे चिंता बनी रहेगी और वो जब सोचेगा कि किसको सेवा दूं, किसका भला करूं, तो फिर वो डायरेक्ट ब्राह्मण। जिसकी भी चिंता नहीं की जाती, ऐसा सेवक मनुष्य तो में यही भाव मिलता है। अस्तो वा एष संभूत यत्शूद्रम अज्ञान विद्या से निम्न जीवन स्थिति, ज्ञान और अविद्या से जिनकी निम्न जीवन स्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकते हैं, ऐसा मनुष्य शूद्र होता है। तो सेवा करे तो फिर सेवा को देखे किसको सेवा दे किसको नहीं। शूद्र के प्रति मनु की धारणा क्या है कि शूद्र के लिए पवित्र होना चाहिए, कि किसको सबको ज़रूरत नहीं, शूद्र सबको सेवा नहीं दे, जिसको ज़रूरत है कमज़ोर व्यक्ति को की सेवा करे, कमज़ोर ब्राह्मण की सेवा करे, कमज़ोर ये नहीं कि सबका भला करे, जो योग्य व्यक्ति है उसका शूद्र सेवा करे। चतुर्श शूद्र जन्मना नहीं, किंतु वह व्यक्ति शूद्र होता है जो उपनयन अच्छी तरह वेद आदि पढ़ नहीं पाया, जो सहन करने की शक्ति अभी इसमें नहीं है। शूद्र में क्रोध काम उसको सताते हैं, जो पढ़ लेता है उसका तो कोम काम क्रोध नहीं सताते, क्योंकि वो अच्छी अच्छी शिक्षा सीख गया। परंतु शूद्र अभी शिक्षा नहीं सीखा तो धीरे धीरे अपनी शिक्षा सीख लेगा, क्रोध ना करें तो इत्यादि सीख लेगा। दुर्जयते इति द्विज, जो अभी हमारी पशुओं के व्यवहार होते हैं क्रोध का, इनसे जो ऊपर हो गया वो ब्राह्मण है, और जो इनको धीरे धीरे प्राप्त करे वो शूद्र हो जाएगा। चतुर्थ एक जाति शूद्रम है, उत्तम कर्मों से उच्च वर्णों को भी प्राप्त कर सकता है। शूद्र शौच के कुछ विस्तृत कर्तव्यों का वर्णन यदि मनु जन्म से ही
श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। जो ब्राह्मण सहन नहीं करेगा वो सीधा शूद्र, और शूद्र थोड़ी अपनी व्यवहारिक जीवन में काम क्रोध थोड़ी बुद्धि लगा के अपने काम क्रोध से बच करके योग्य व्यक्ति का साथ दे तो ब्राह्मण बन जाएगा, तुरंत डायरेक्ट पद हो जाएगा, डायरेक्ट ब्राह्मण, और ब्राह्मण डायरेक्ट शूद्र। इसी प्रकार शूद्र के घर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है और उत्तम गुण युक्त हो जाता है, योग्य वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे हो जाता है। वेद ना पढ़ने से शूद्र हो जाता है, क्योंकि वेद पढ़ने से ये होता है कि हम सहन शक्ति हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है, और सहन शक्ति बढ़ के हम कम साधनों में भी जी लेते हैं और हम सबसे यथायोग्य उनके कार्य करने देते हैं। हम जो ब्राह्मण हैं वो सहन करके सबके कार्य करने देता है, सबको भला, सबको अच्छी तरह गति करने देता है, सबको, क्षत्रिय को भी ब्राह्मण को भी सबको अपने कार्य करने देता है, क्योंकि वही दूसरे के कार्य में अड़चन नहीं करता। जैसे क्षत्रिय के राज पे अड़चन करता है, वैसे वैसे के व्यापार में अड़चन करता है, शुद्ध शूद्र में वैर भाव रखता है। परंतु ब्राह्मण सबसे ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, जिससे कि एक दूसरा सब उससे कोई वैर न करे, जिससे भला हो, जिससे हम अच्छे अच्छे व्यक्तियों का भला कर सकें, जिससे हम एक दूसरे से वैर न करें, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि क्षत्रिय से वैर करता है तो ऐसा हम ब्राह्मण ना हो, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर हम अच्छी तरह देश में तरक्की करने का फिर हमको साधन नहीं मिल पाने के, फिर जो एक दूसरे से वैर करने का साधन एक दूसरे के नष्ट कर देंगे, वैसे वैर कर कर करके साधन नष्ट कर देंगे, साधन घटिया कर देंगे बिल्कुल, लालच के भाव में एक दूसरे के वैर के भाव। जो संध्या उपासना नहीं करता, जो अपने को अपने काम क्रोध को नहीं रोकता, वो शूद्र हो गया। तो इनका पता लग गया कि कर्म से होना चाहिए, और जो एक तरह से भी हुआ कि कर्म करने पड़ेंगे। देखो फिर कर्म लालच नहीं चलने का, कर्म परिश्रम हम लालच नहीं चलने का, परिश्रम फुल करो, या तो कोई और से चार रो, मतलब कोई से चुन लो आप जिसके आप योग्य हो, परंतु ये नहीं चलने का फिर आप, ये नहीं चलने का कि आप स्वार्थी बन जाओ लालच के कारण, तो फिर तो आप राक्षस एक तरह से, जो आपको कार्य नहीं आते इतने तो आप ब्राह्मण बन जाओ। आप अपने को अपने पर टाइम तो समय दो, किसी के एक दूसरे के दखल अंदाजी ना करो। वो ब्राह्मण है जो तो दखल अंदाजी नहीं करता। तो आगे देखते हैं कि क्या है। वो ये बात क्या है कि जो दीक्षित होगा वही नियंत्रण बढ़ेगा, जो सत्य भाषण आदि कर्मों का आचरण करना है वही वेद स्मृति में कहा जा रहा है। जो धर्माचरण से रहित है, जो वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख फल को प्राप्त नहीं कर सकता, ब्राह्मण तो वेद का सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो सत्य बोलता है, किसी के काम में अड़चन नहीं करता, कि वो लालच नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, तो वही वेद के फल को पाएगा। और जो स्वार्थी होगा वह वेद के फल को नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें भी, व्यापारी को भी, कर्म तो करो पर स्वार्थी ना बनो, फिर वेद के हम फल को नहीं पाएंगे। व्यापारी फिर धन नहीं पाएगा, फिर वो डूबेगा। क्षत्रिय फिर राज नहीं पाएगा, वो डूबेगा, क्योंकि वो स्वार्थी बनेगा, तो एक तरह से वेद के फल को नहीं पाएगा। क्योंकि वेद में कहा ही गया है कि वो हम धर्म से करें, धर्म से करें मतलब दूसरों का पहले रखें, और दूसरों का रखते हुए अपना भी देखें, अपना परिश्रम ना भूलना, अपना परिश्रम तो भूलना ही नहीं, परंतु लोगों का भी ध्यान रखना मस्तिष्क में। जो असली ब्राह्मण हो ना, वो राग द्वेष से नहीं करता, चाहे उसे कुछ करना पड़े। फिर राग द्वेष, जो राग द्वेष सब पर उड़ गया तो फिर वो जो भी कर्म करे वो सोच समझ के ही करेगा ना, फिर इस तरह से वो ही उसका कर्म हो गया, वही ब्राह्मण का कर्म होगा। क्योंकि ब्राह्मण विशेष कर्म तो पढ़ना है, कोई चुनौती आवे ब्राह्मण पे उसे सहन करना, जो चुनौती आवे उसको देखना है, उसे परखना है, चुनौती को अवसर बनाना। ब्राह्मण का काम यही है कि कोई शिष्य आवे प्रखार कर उसे उन्नति करवाना, क्षत्रिय को क्षत्रिय सिखाना एक करके, क्योंकि खुद तो कर नहीं सकता ना, वो तो होरों को सिखा सके, एक तरह से ऐसे ऐसे कर सके उन्नति।